सो हेलो गाइस, वेलकम। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे आदमी से मिलाएंगे एज ए 16-17 ईयर बोसन, 9 ईयर AB, मतलब करीब 30 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत पुराने बोसन है। मैं आपसे इनका एक्सपीरियंस के बारे में जानूंगा और आपको भी अगर कुछ डाउट लगेगा तो वीडियो में कमेंट करो, मैं इनसे ज़रूर पूछ के आपको बताऊंगा। सो ये हमारे बोसन है। हेलो। बोसन दिल्ली के रहने वाले हैं, काफ़ी पुराने सीमैन हैं। बोसन अब कुछ बताओ नए लोगों के लिए जो आना चाहते हैं मर्चेंट नेवी। जो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है तो सबसे पहले एजुकेशन, अगर आप वेल एजुकेटेड हो, अगर आपके पास आगे साइंस 12th में अगर अच्छे नंबर है तो आई थिंक प्रोफेशन दूसरा चूज करो। अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है, कुछ आप और नहीं कर सकते हो तो देन ज्वाइन दिस प्रोफेशन। और एक चीज़ और रियलिटी बोसन, आपको भी पता है कि आजकल मर्चेंट नेवी में इतना फ्रॉड हो रहा है। बिना पैसे के आपको लगता है कुछ होने वाला है मर्चेंट नेवी, बिना विदाउट एजेंट सिस्टम और या कुछ? बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। अगर आपके लिंक है तो ही ये लाइन है, बिना लिंक के ये लाइन नहीं है। सर्टिफिकेट हमारे सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, बट लिंक गवर्नमेंट कोई भी जॉब की वो नहीं करती है। जब हम फ्री सी ट्रेनिंग करते हैं कोई भी, तो हमारी जॉब की गारंटी नहीं लेते कोई भी इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए वो डिपेंड अपॉन हमारा लिंक क्या है, हमारा लक क्या है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो हमारा लिंक प्लस लक प्लस आई थिंक मनी ऑल्सो रिक्वायर्ड। मतलब बोसन के कहने का मतलब है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली वेल हो, फैमिली में कंडीशन अच्छी है, तो ही मर्चेंट नेवी प्लान करो। या तो आपकी फैमिली का बहुत बड़ा लिंक हो जो कंपनियों से हो या बाकी चीज़ों से हो, क्योंकि कल को आप आओगे, जिप कोर्स करना बड़ी बात नहीं है। कोर्स तो आपने 2-2.5 लाख रुपए में कर लिया, इसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा तो जॉब कौन देगा आपको? उसकी श्योरिटी तो रहनी चाहिए ना। उसके लिए आप प्री प्लान एकदम सोचो जरूर। और कुछ पूछते हैं बोसन से। सो बोसन, आपने क्या क्या बनाया अभी तक की कमाई में? मैंने क्या क्या बनाया? फैमिली बनाई है, फैमिली 2 शादी करी है मैंने और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, ये बनाया है। और क्या बनाया? फैमिली बनाई है। गाड़ी वीड़ी भी है बोसन के पास, नो डाउट। बाकी वर्क वीट देख ही रहे हो, एकदम रुतबा हमेशा बरकरार रहेगा। राजा राज करेगा राजा राज करेगा, प्रजा ऐसा कुछ नहीं भैया, काम आज भी आके काम करना पड़ता है। वर्क फॉर कंपनी, नॉट फॉर वर्क फॉर कंपनी, नॉट फॉर अदर्स। नॉट फॉर अदर मतलब आप अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके एज ए जीपी रेटिंग, स्पेशली रेटिंग बैकग्राउंड पे आके आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे वाइट ड्रेस पहन के आपको रील मान बनाने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे करना पड़ता है काम। देखो जैसा हमारे भाई लोग कर रहे हैं, ये देखो ये भाई कर रहे हैं, बोसन खुद कर रहे हैं, सोलंकी भाई कर रहे हैं। सोलंकी भाई को जानते हो, फेमस आदमी है ठीक है। और बोसन, क्या किसी को जीपी रेटिंग ही करना चाहिए या DNS करना चाहिए? डिपेंड है कि हाउ एजुकेटेड इज। अगर उसके परसेंटेज वगैरह अच्छे हैं कुछ नहीं, जैसे अभी जो 9th में पढ़ रहा है उसको क्या करना चाहिए? मेहनत करके 12th पढ़ के ऑफिसर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि जीपी रेटिंग करके आके फंसना चाहिए मेरे हिसाब से? भाई अगर उसकी परसेंटेज वगैरह अच्छी है तो बेटर है कि इसमें ज्वाइन करो DNS वगैरह में, कि इसमें थोड़ा पैसा भी है तो घर पे बैकग्राउंड अच्छा है। देखो बोसन के कहने का मतलब है कि अगर आप 9th में पढ़ रहे हो, अगर 10th में हो अभी, तो आप 12th में PCM ले लो अच्छे से, DNS कोर्स करके एज ए ऑफिसर्स आओ जहाज पे। आप क्यों आ रहा है राइटिंग बैकग्राउंड पे ऐसा पेंट मारने के लिए, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है? देखो हम लोग को जब ज्वाइन किए थे तो हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। पेंट सबको मारना पड़ता है, ऑफिसर को भी मारना पड़ता है, पेंट मारना पड़ता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा देखो, तो ये नहीं है, सबके यही लाइफ है। तो इसमें नहीं है कि ऑफिसर करूं। देखो इनके कहने का मतलब है कि आप ऑफिसर में भी आओगे तो पेंटिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कुछ कि आप ऑफिसर बन के आएगा, बैठ के आएगा, रील बनाएगा। पर ये कि थोड़ा ऑफिसर्स को पैसा ज्यादा रहता है, ऑफकोर्स नो डाउट पैसा ज्यादा रहता है। और वो व्हाइट कलर खाली दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है। देखो बोसन कह रहे हैं व्हाइट यूनिफॉर्म सिर्फ दिखाने के लिए, जहाज में कोई नहीं पहनता है। ये व्हाइट पहना हुआ है, ये तो ऐसे ही इलीगल पहना हुआ है, ये मत समझो। वो व्हाइट यूनिफॉर्म उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो व्हाइट ड्रेस की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप फ्यूचर में व्हाइट ड्रेस अभी बोसन, अभी इंडिया में इतना फ्रॉड चल रहा है कि आप विश्वास नहीं करोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं बिना सोचे समझे बस कोर्स करके घर बैठे हुए हैं। उनको क्या कहना चाहते हो? उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अप्लाई करें मुंबई वगैरह में जाके, या कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई करें, प्लस मुंबई में जाए
और जितनी भी छोटी बड़ी कंपनी है वो नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, अप्लाई करो, कोई छोटा भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, छोटा है कोई भी है तो इमीडिएटली ज्वाइन करें। बहुत से लोग इसने कोर्स कर लिया है। बहुत से लोग ऐसे फंस रहे हैं जो सोचते हैं कि बस बड़ी जहाज पे जाऊंगा, छोटी जाना नहीं चाह रहे, उनके लिए क्या है? नहीं, अगर कोई ऐसा सोच के वो है, अगर उसका लिंक है प्लस पैसा है, ये चीजें, तो वो वेट कर सकता है। बट अगर किसी का लिंक नहीं है, अगर उसका छोटा भी मिल जाता है तो फिर उसको बाद में बड़ा मिल जाएगा। मतलब आप फ्यूचर में अगर सोच रहे हो कि बड़ा जहाज पे जाओगे तो थोड़ा सा मन को अपने संतुलन में रखो। आप पहले छोटा जहाज कर लो। छोटा अभी मैं बताता हूँ एक और चीज, मैं ऑलरेडी IMI नोएडा में फैकल्टी था। बोलो मैं ये IMI नोएडा में फैकल्टी थे। IMI नोएडा फेमस कॉलेज है, आपको भी पता रहेगा, सीमेंस पढ़ाते थे। खाली 20 दिन ज्वाइन बोलिए किया, फिर मैं आ गया था। तो वहाँ पे ज्वाइन किया, तो वहाँ पे एक लड़का ज्वाइन किया है, तो वो छोटे वेसल पे गया है, वो उस पे सप्लाई वेसल पे, उसका कोई लिंक नहीं था। जैसे भी उसे मिला ज्वाइन कर लिया, अभी वो बड़े जहाज पे जा रहा है। तो देन ये नहीं है कि छोटे से अब ऊपर नहीं जा सकते, पहले बस यही है कि हिम्मत नहीं हारने का। दैट्स अ सीमेन फैक्ट। आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी आदमी हो, चाहे जो हो, चाहे बोसन का ले लो, चाहे मेरा ले लो, चाहे ये पुष्पा भाई सोलंकी भाई का ले लो, सब लोग स्टार्टिंग करियर एज अ छोटे में ही किया है। कोई बहुत तो बड़ी कंपनी नहीं मार के आया हुआ है। मैं तो बड़ी कंपनी का, ठीक है, वो आपका लक है बोसन, वो आपको मिल गया। ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग में इंडियन कंपनी में इंडियन कंपनी किया। मेरा लकी था कि कंपनी में जान पहचान थी थोड़ी। तो आपका लक था बोसन, जैसे मेरा भी था। मैंने ईरान किया 1 साल। 1 साल ईरान करने के बाद फिर इसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट मिला। फर्स्ट कंपनी एपीजे थी। इन्होंने फर्स्ट कंपनी किया था एपीजे शिपिंग। आपको पता रहेगा, इंडिया की बहुत फेमस कंपनी है एपीजे शिपिंग, काफ़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है। उसमें मैं फर्स्ट शिप पे ही 14 मंथ्स 9 डेज किया मैंने, और उसमें फर्स्ट शिप पे ही मैंने प्रमोशन ले लिया। एक चीज़ और, आजकल बहुत से, देखो एज अ बोसन बहुत अच्छा आपको बताएंगे, आजकल बहुत से लड़कियां मर्चेंट नेवी में जिप रेटिंग करके आना चाहती है। आप उनको क्या बोलना चाहते हो? लड़कियां आना चाहती है जिप रेटिंग में, थोड़ा सा बताओ। लड़कियां आई डोंट थिंक सो दे विल, मतलब वे लोग सक्सेस होंगे शिपिंग लाइन में, क्योंकि इसमें थोड़ा मैन पावर, मतलब फिजिकल तो बट फिर भी कर सकती है। अभी क्या करेंगे, देखो जॉब का सबको जो है। आगे है तो बस यही है कि उनके आने से लड़कों को भी दिक्कत होती है, लड़के भी फ्रीली काम नहीं कर पाते। अगर कोई लड़की जहाज पे है तो ये दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है। तो बेटर है अगर लड़कियों को दूसरा कोई ऑप्शन रहता तो बेटर चूज दैट वन, बिकॉज उनकी वजह से जहाज पे लड़कों को भी दिक्कत हो जाती है कि वे लोग फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इतना ये प्रॉब्लम्स आती है शिपिंग में। और ये हो रहा है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स हुई है, जितनी कंपनियों में लड़कियां ये शिपिंग लाइन में ये प्रॉब्लम चल रही है। किसी भी कंपनी का आप उठा लो तो कि ये कोई सैक हो रहा है, कोई सैक हो रहा है, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। तो बेटर इज दिस अवॉइड। अगर कोई लड़की दूसरा प्रोफेशन है उसके पास, बेटर डोंट चूज दिस प्रोफेशन, और देन अप टू हर, अप टू तो उसी के ऊपर है कि डिपेंड। हाँ पैसा है, पैसा मिलेगा, जॉब भी मिलेगी लड़कियों को, बट वही है कि इफ शी कैन हैंडल ऑल दीस थिंग्स देन वेलकम। देखो इनके कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर फ्यूचर में आप लड़की हो के ऑनबोर्ड आ रही हो, तो देखो जहाज का लाइफ वो रील्स की दुनिया में दिखाने के लिए कुछ और है, जहाज की लाइफ कुछ और होती है। एज ए आप रेटिंग में आओगे। मैंने 2 पैसेंजर शिप भी किए, 4 पैसेंजर शिप आई कैन टेल यू दैट एक्सपीरियंस आल्सो। दिस कार्निवल इंस्पिरेशन आई सेल इन कार्निवल इंस्पिरेशन एंड फैशन डायमंड, दैट एफटीवी 2 वेसल्स। सो उनमें भी वहाँ पे लड़कियां रहती है, वहाँ लड़कियों का स्टाफ रहता है। सो बट देयर दैट प्रोफेशन इज गुड फॉर गर्ल्स, not the cargo पैसेंजर्स compared to cargo, that they can survive better than here. So I think if any girls want to choose in that profession, passenger ships. I think what I think. सो अगर फ्यूचर में आप बोसन के कहने का सीधा सा मतलब था कि अगर आप लड़की हो तो आप कोशिश करो कि पैसेंजर्स क्रूज वेसल पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोफेशन, वहाँ पे आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ की जो लाइफ है ना, ये वीरान लाइफ है। एक्चुअल बता दूँ तो देख रहे हो, ये कोई नहीं है, यहाँ पे सब लड़के रहते हैं। और कार्गो वेसल पे हार्ड वर्किंग होता है, और पैसेंजर वेसल इज लाइक जस्ट सिस्टमेटिक वर्क। कार्गो वेसल बहुत हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, चाहे डेक हो, चाहे इंजन हो, चाहे गैली हो, या जो भी समझ लो आप, सबको हार्ड वर्क रहता है। फ्यूचर में आप अगर ऐसा प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा सोचो एक बार, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं 25 साल एक्सपीरियंस है, ये कुछ सोच के ही बोल रहे हैं। इनका क्या आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, या मेरा आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सो बोसन, अभी के टाइम पे अपने यहाँ जैसे मोस्टली आप भी यूपी के बिलोंग करते हो, मैं भी,
सबसे ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं, फंस रहे हैं यूपी के लोग फंस रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ गलत दिखाया जा रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए? वो तो यूपी के किसी भी स्टेट के फंस सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साउथ से भी हो सकते हैं, वेस्ट से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। बट मेन थिंग यही है कि आजकल यही है भी, जैसे मीडिया के थ्रू जैसे आप ये कर रहे हो अभी, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए, तो ये सब वीडियो देख के बस फंसे ना लोग, बस यही चाहते हैं। देखो, कहने का मतलब सीधा है, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो लाइफ एट सी नहीं है, ठीक है। लाइफ एट सी कुछ डिफरेंट है यहाँ के, चाहे ऑफिसर हो चाहे रेटिंग हो, सबकी लाइफ एक अलग लेवल की लाइफ है। तो आप ऐसा थोड़ा सा दिमाग में मानसिक संतुलन संभाल के ही कोर्स करो। सो एक भाई और है, गुजराती में कुछ बोलेगा। भाई कुछ बोलना चाहते हो नए लोगों के लिए? गुजराती में बोल दो। नहीं बोलेगा सोलंकी भाई। सो गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, अगर कोई डाउट लगा तो आप ज़रूर कमेंट करो। मैं मेरे बोसन से या मेरे कलीग से, जो लोगों से जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व नहीं है, फेक दुनिया से अलग है, उनसे आपको पूछ के मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।